परमपाविमलिमलां स्वरूपं सिद्धस्वरूपं विशति नमाम्यहं देवदेवस्य। बोलो तारक मंडलाचार्य महाराज की जय हो। देव की जय हो। देश सुध सादी ग्रंथराज की जय हो। वास्तव में पंचम काल में गुरु महाराज की वाणी जिसकी हृदय में बैठ जाएगी उसका मुक्ति का मार्ग बने बिना नहीं है। संसार शरणी विलियम, संसार की शरण तो विलीन होने वाली नाशवान संसार, अशरण अनिष्ट विलियंती। और जो जीव सदगुरु की शरण में आ जाते हैं, निर्वाणी की शरण में आ जाते हैं, यहाँ गुरु महाराज लिख रहे हैं अशरण अनिष्ट विलियंती। ये संसार अनित है, झूठा है, अनिष्ट है, दुखकारी है, ये विलीन हो जाता है। कौन सा संसार? ये संसार तो ऐसे ही चलेगा, 6 द्रव्यों का समूह चलेगा। प्रत्येक जीव का अपना अपना संसार है। कैसा है? गुरु महाराज कह रहे हैं पर पंजाब न दिखम, जहां पर पर्याय से दृष्टि हट जाती है, पर पर्याय दिखाई नहीं देती। परम सावेन अभियास विमलम च, और परम स्वभाव की दृष्टि आ जाती है, उसके आश्रय से जीव परमानंद में रहता है। ये है जिनेन्द्र परमात्मा का उपदेश। पर पर्याय मतलब जो आंखों से दिखाई देती सब पर पर्याय है, कानों से सुनाई देती सब पर पर्याय है, 5 इंद्रियों मन के विषय सब पर पर्याय हैं। और जिनकी पर पर्याय से दृष्टि हट जाती, अर्थात जहां एकमात्र अपना शुद्धात्म स्वभाव ही दृष्टि में है। गुरु महाराज ने 27 शक्ति साधना की, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्थि काय। गुरु महाराज का मूल विषय रहा है ये, क्योंकि एक तत्व से काम चल जाता, क्योंकि आश्रय तो तत्का, पर तत्का आश्रय तभी होता है जब जीव का निर्णय हो जाए, आत्मा का निर्णय हो जाए। बिना निर्णय के ऐसी तत्वदृष्टि नहीं होती। चिल्लाते जाओ मैं आत्मा हूं, शुद्धात्मा हूं, परमात्मा हूं, क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। पर नहीं चिल्लाओगे तो भी काम नहीं बनेगा। क्या? दोनों बातें कि अपनी बुद्धि में ये निर्णय तो होना, ये बुद्धि का निर्णय है कि मैं आत्मा हूं, शुद्धात्मा हूं, परमात्मा हूं, बुद्धि का निर्णय है। अब इस बुद्धि को, निर्णय को आत्म अनुभूति तक पहुंचाना, क्या करना पड़ेगा? अब खोजो उसको कि मैं हूं, तो मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, ये बात तो निश्चित हो गई। अब जब तक ये स्वीकार नहीं होगी, दृष्टि नहीं बदलेगी। अब आत्मा कैसा है कि आत्मा जो जान रहा है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है, 24 घंटे जिसके कारण से मेरा अस्तित्व है। आत्मा है तो मैं हूं, आत्मा नहीं है तो मैं तब बहुमान चल जाए। कैसे पहचानना है? बहुत सारा, देखो जितना ज्ञान हमारे पास है, जितनी बुद्धि बल हमारे पास है, उससे ही काम निकालना है आपको। आप ज्यादा बुद्धि कहाँ लाओगे? जिसके पास इतनी बुद्धि है, पर उस बुद्धि को पूरी 100% ईमानदारी से आत्मा के सन्मुख करो। अभी हमारी बुद्धि कहाँ काम करती है? संसार में, शरीर में, संयोगों में, 24 घंटे यही तो दौड़े बुद्धि हमारी। इसलिए तो कह रहे हैं बैठते हैं, सुनते हैं कितनी देर के लिए? आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। पर मन में विचार कौन कौन से उठते बताओ? विचार ये मन के विचार, मन की तरंगें उठना बंद हो जाए। इसके पीछे, इन तरंगों के पीछे आत्म तत्व छिपा हुआ है। बाहर तक कहां छिपा हुआ है? मन की तरंग मार दे, बस हो गया दर्शन है। मन की तरंग मारना है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और मन के मते न चाहिए, मन के मते हजार। मन बढ़े धन बढ़े, धन बढ़ मन बढ़ जाए
मन घटे धन घटे, घटक घटक घट जा। ये मन बहुत बड़ी शक्ति है, ये अपने को मिली हुई है। अपने पास मनुष्य परिवार में 3 बल हैं, है ना। शक्ति कौन सी हमारी? 3 बल है। कौन कौन से 3 बल हैं? मन बल, वचन बल और काय बल, है ना। जैन आगम के अनुसार वास्तव में 3 ही बल है। शरीर कितना बलशाली है मनुष्य का? हाथी से ज्यादा बलशाली है मनुष्य का शरीर, क्योंकि इसके शरीर में ऐसी शक्ति है कि अंकुश बना के हाथी को कंट्रोल कर लेता है, बंदूक को बना के सब जीवों को, प्राणियों को इसने कंट्रोल कर लिया। काय से बनाई? शरीर से, शरीर की शक्ति और उसके साथ मन की शक्ति। मन वचन काय, सैनिक वचनी पर्याय में मन के अनुसार ही वाणी चलती है और मन के अनुसार ही शरीर पर नमन करता है। आप बैठ जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना है, ऐसा मन में विचार करके संकल्प करके बैठ जाओ, आपका परिणाम शांत हो जाएगा। और जिसको मन पर कंट्रोल नहीं है तो मन घुमाता रहता है 24 घंटे बिना लक्ष्य के, मन 24 घंटे। और ये मन को शांत हो जाएगा ना तो फिर आत्मा की नजदीक पहुंच जाएगा। जैसे पानी होता ना, पानी का स्वभाव कैसा है? पानी शीतल होता है। पानी कैसा होता? स्वच्छ होता है। कैसा स्वच्छ होता? दर्पण की तरह स्वच्छ होता पानी होता ना। अपन कहते हैं पानी साफ है, मतलब क्या है कि पानी बिल्कुल स्वच्छ है एकदम, उसमें हमारा चेहरा दिखाई देता है, दर्पण की तरह चेहरा दिखाई देता है। और अगर मन कैसा है? जैसे पानी में, वो शुद्ध पानी में अगर मान लो तरंगें चल रही हो, कोई शुद्ध पानी में, शांत पानी में कोई कंकड़ डाल दे छोटा सा, क्या होता है कि हमारा चेहरा भी दिखाई देते 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 विलोप हो जाता है। यह देखा कब नहीं? पानी को कटोरे में भर दो स्टील के और बिल्कुल उसको प्रकाश में रख दो, जब वो शांत हो जाएगा तो उसमें हमारा चेहरा दिखाई, जैसा दर्पण में दिखाई देता ऐसा दिखाई। पर मान लो कोई गलती से उस कटोरे को हिला दे या उसमें कंकड़ पड़ जाए तो क्या होता है? लहरें उठना चालू हो जाएंगी और हमारा हीरा तिरोहित हो जाएगा, ढक जाएगा, उन लहरों के बीच में ढक जाएगा। आचार्य कहते हैं ऐसा ही हमारा आत्मा ये मन की तरंगों के पीछे ढक जाता है। मन की तरंग शांत हो जाए तो आत्मा स्वच्छत्व शक्ति है आत्मा में, दर्पण की तरह स्वच्छत्व शक्ति है। वह शक्ति प्रकट होने पर आत्मा स्वयं ही दिखाई देने लगता है, अनुभव आने लगता है। अभी अपन ध्यान लगाते, ध्यान लगता नहीं क्यों? मन में संकल्प करता है। सबसे बड़ी बाधा मन है। बिना मन के आत्मा की अनुभूति नहीं होती, पर मन से भी आत्मा की अनुभूति नहीं होती। जब मन शांत हो जाए एकदम बिल्कुल, मन वचन काय तीनों शांत, देखो मन शांत हो जाएगा, वाणी मौन हो जाएगी, शरीर निश्चल हो जाएगा। इसको कहते हैं मन वचन काय की एकता। अपन ध्यान करते हैं, ध्यान का प्रयोग करते हैं तो मन वचन काय तीनों को शांत करना और दृष्टि काटना। गुरु महाराज की साधना की ग्रंथ है ये, एक एक सूत्र गुरु महाराज ने दिया है कि आत्मा श्रेष्ठ है, संसार में सबसे श्रेष्ठ वस्तु है वो मेरी आत्मा है। ऐसा बहुमान जब अंदर से जगता है तब उसकी इष्टता हमारे ज्ञान में आती है, उसका श्रेष्ठ बना हमें स्वीकार होता है और फिर वह आत्मा मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक ऊर्ध्व स्वभाव में दिखाई देता है। आप इसलिए ध्यान करते ना, आप ढीले बैठे हो, आसन आपका सही नहीं है, आपकी दृष्टि अधोन्मुखी है, क्या होगा? आत्मा दिखाई नहीं देगा। ऊर्ध्व स्वभाव, बिंद स्वभाव, बिंद स्वभाव में अपने मन को स्थिर कर देना और ऐसा होने पर आत्मा कैसा दिखाई देता है? आनंद स्वामी ने तो आत्मा की अनुभूति बताई कैसी है। माला लोहन जी चलो, गुरु महाराज ने सबसे पहले आत्मा का स्वरूप बताया, आत्मा की अनुभूति कैसी होती है। पंचमी गाथा माला लोहन की कौन सी है? शुद्धम प्रकाशम
शुद्धात्मतत्त्वं समस्त संकल्प विकल्पमुक्तं रत्नात्रयालंकृतस्वरूपं तत्वार्थसारं भवभक्तियुक्तम्। तत्व का सार ही आत्मा की अनुभूति है। और आत्मा की अनुभूति कैसी है? रत्नत्रयमयी है। रत्नत्रय 3 शब्दों से बना है ना। रत्नत्रय मतलब क्या है? रत्नत्रय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इनकी एकता का नाम रत्नत्रय, 3 का नाम रत्नत्रय नहीं। बहुत आचार्य बोलते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, पर ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जब तक एकता नहीं होगी तब तक रत्नत्रय की प्राप्ति होने वाली, क्योंकि ये 3 है नहीं। आत्मा एक है, आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा संख्या प्रदेशी है, आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण है। विचार करो कितने गुण है आत्मा। ये सब चिंतन करने से अपनी दृष्टि बाहर से हटती है, आत्म स्वभाव पर पहुंचती है। और यही प्रयोजन है जिनवाणी के स्वाध्याय का, जिनवाणी के समझने का, तत्व अभ्यास का। यही प्रयोजन है कि हमारी दृष्टि बाहर से हटे, अपने आत्म स्वभाव पर आ जाए। इस श्रद्धान की अपेक्षा से बात चल रही है, चारित्र की अपेक्षा से बात नहीं है। क्योंकि अनादिकाल से जीव अपने से अपरिचित है, अपने को जान नहीं रहा। कहता तो खूब है, तुम गुरु महाराज की ग्रंथ पढ़ो, का चिंतन करो कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं करता धरता नहीं हूं, आदि आदि चिंतन के विषय है ये। और चिंतन करते करते जब मन शांत हो जाएगा ना, कब होगा? जब पर पर्याय से दृष्टि हटेगी। पर पर्याय मतलब इस शरीर से, संयोग से, और जो संयोगी भाव चल रहा है, 3 चीज, क्या? शरीर, संयोग और संयोगी भाव। शरीर को तो मान लेते शरीर मैं नहीं, लगने ही रहता है सर्वासन शरीर मैं नहीं हूं। घर परिवार धन पैसा मोड़ा मोड़ी कितने हैं संयोग? ये सब संयोग है, मात्र संयोग। संयोग उसको कहते हैं जिसका वियोग होता है। जिसका वियोग नहीं होता उसको संयोग नहीं कहते। वियोग सहित ही संयोग होते। तो इस ज्ञान बुद्धि में निर्णय करना कि ये सब संयोग है, ये सब छूटे। बताओ हम मनुष्य शरीर में कब तक है? ये घर में कब तक है? अस्थायी है, स्थायी ठिकाना नहीं है हमारा। इसके नाम संयोग, अस्थायी संयोग। अस्थायी ठिकाना जहाँ है, हम यहाँ आए, विदिशा से आए, बाहर से आए, कब तक रहेंगे? छूट जाए। इसका नाम संयोग है। ये संसार की सब संयोग है, घर परिवार धन पैसा मोड़ा मोड़ी है, जितना भी जो कुछ है सब संयोग मात्र है। क्योंकि ये भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, मात्र ये पर्याय है। ये पर्याय में है ना, संयोग का है पर्याय में, द्रव्य में संयोग नहीं है। इसलिए जैन दर्शन बहुत महान दर्शन है, सबसे श्रेष्ठ दर्शन है। जैन दर्शन में 6 द्रव्य का निर्णय करने पर वस्तु की स्वतंत्रता का ज्ञान हो जाता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। यद्यपि ये संसार है संयोग पाएगा, 6 द्रव्यों का संयोग, और 6 द्रव्य स्वतंत्र है। प्रति समय कितने जीव हैं? कौन कौन से 6 द्रव्य हैं? जीव कितने हैं? अनंत। उद्गल कितने हैं? अनंत आनंद। धर्म कितना है? 1। अधर्म कितना है? आकाश कितना है? और कालांग कितने हैं? असंख्य। बस यही व्यवस्था है। ये संसार की, देखो संसार की व्यवस्था को जानना पड़ेगा। वो ज्ञानी संसार की व्यवस्था को जान लेता है तो संसार उसकी बुद्धि में आ जाता है। जब तक तुम संसार में भटक रहे हो, भटकते रहो। और जिसने
वस्तु स्वरूप को तत्व ज्ञान के द्वारा, जिनवाणी के द्वारा, सदगुरु की वाणी के द्वारा 6 द्रव्य के स्वरूप को जान लिया, संसार के स्वरूप, उसका भटकाव खत्म हो जाता है। 6 द्रव्य के ज्ञान से भटकाव खत्म हो जाता है और तत्संधान से दृष्टि अंतरों को हो जाती है और 5 अस्थिकाय से जीव उसमें समा जाता है और 9 पदार्थ से सब संयोग सब छूटने वाला है। पुण्य पाप का चक्कर छूटने वाला है। जब तक पुण्य पाप को जीव महत्व देता है, पुण्य को भला मानता है, पाप को बुरा मानता है, क्यों मानता है बताओ? राग द्वेष के कारण, राग द्वेष के कारण, राग से पुण्य को अच्छा मानता है, इसलिए मानता है कि पुण्य को चाहता है। पुण्य से संसार की मन वांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है, इसलिए पुण्य का महत्व है। और पाप को इसलिए नहीं चाहता कि पाप के हृदय में जीव को प्रतिकूल संयोग मिलते हैं और श्रावक की भूमिका में, श्रावक की भूमिका पाप करना नहीं पड़ता, करना पड़ता हो गया है, पाप ही तो हो गया। 24 घंटे सुबह से उठते वाला और पाप की, ये श्रावक की भूमिका पाप की भूमिका है। यहाँ पुण्य आपको बुद्धिपूर्वक करना पड़ता है, बुद्धि लगाना पड़ेगी। मंदिर जाना है तो निर्णय करना पड़ेगा, बुद्धि लगाना पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। और घर में सोना हो तो ये प्रमाद जीव के, जिसके अंदर प्रमाद का भाव बना रहता है ना, प्रमाद मतलब मिथ्यात्व का भाव, मिथ्यात्व और प्रमाद का संग है, जोड़ा है। जो सम्यक दर्शन चाहते सबसे पहले प्रमाद को छोड़े, प्रमाद चल जाए। कषाय का संग है, गमाद ही कषाय है, कषाय को उत्पन्न करने वाला है प्रमाद। इनको पहचानना पड़ेगा क्योंकि हमारे दुश्मन है, बैरी है, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देते। हमारे जीवन में कोई क्रांति, आनंद की धारा नहीं प्रकट होने पाती। हम प्रमाद के कारण से चाहते हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर प्रमाद के कारण से नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? तो प्रमाद बैठा है। प्रमाद पे देखते हैं, अरे अपने पुरुषार्थ को जगाओ। मनुष्य पर्याय है, श्रावक जीवन है, पुरुषार्थ को जगा। पुरुषार्थी पर्याय है, मनुष्य पर्याय में आना पुरुषार्थी पर्याय है। उसमें जैन कुल को प्राप्त करना कितना बड़ा सवाल है कि पहले तो मनुष्य पर्याय पाना बहुत होता, उसमें फिर जैन कुल में आ गए, नाम से जैनी बन गए, बहुत बड़ी बात है। पर कितने बार देखो, कितना कितना दुर्भाग्य है कि अपन कितने बार मनुष्य पर्याय में आए, कितने बार जैन कुल में जन्म लिया और मिथ्यात्व सहित मर गए। हमारा कौन सा पुरुषार्थ है? जैन कुल में पैदा होकर और मिथ्यात्व सहित मर जाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य जीव का नहीं है कि हम तो भैया अमृत कुंड पे पहुंच गए थे पर रसास्वादन नहीं कर पाए। फिर से हम विष कुंभ की तभी भाग रहे हैं। 24 घंटे विष कुंभ, ये संसार के विषय विष कुंभ है। इसका सेवन करने से जीव को जन्म मरण के दुख भोगना पड़ेंगे। अपन कहाँ आ गए बताओ? कितने जन्म की अपन ने भाव, ये भावना नहीं है, ये जन्म जन्मांतर से जीव भावना वाला है कि मुझे अब जन्म मरण के दुख से छूटना है। क्योंकि जब कितना पुरुषार्थ मनुष्य पर्याय में यहाँ तक आ गए, 50 साल के हो गए, कितने सारे मकान बन गए, सारी व्यवस्थाएं हो गई। कई लोग नहीं बने, दुखी है, परेशान है, जिंदगी बन गई, खुश है, व्यवस्थाएं बन गई, सब कुछ हो गया। अब क्या करना है? आगे इंतजार कर रहा बताओ। 50 साल की उम्र के बाद ये जीव संसार को देख लेता है, समझ लेता है अच्छी से, फिर भी अगर विरत नहीं होता, विष पीकर मर जाता। भगवान क्यों करते हैं बताओ? जिनवाणी तो 4 अनुयोग में लिखी है, पर हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं कि 4 अनुयोग पढ़ सके, और पढ़ भी ले तो उसमें से निर्णय करना बहुत कठिन है। ये बात समझना बहुत कठिन है कि संसार 6 स्वयं पूरा है। दीनम संसार स्वभावम, दीनम अनमोय अन्यान विनयंती, एकानंतनंतम एक बंधन मुक्ति गमनम च। संसार कहाँ है? संसार पर्याय में संसार है। हम शरीर को अपना मानना, इसका नाम संसार है। ये घर परिवार के कर्ता बने, इसका नाम संसार है। ये संसार छोड़कर जाओ, छोड़ दो,
कपड़ा छोड़ दो, कपड़ा बदली कर दो, जंगल में चले जाओ, पर अपने अंदर अगर संसार बना हुआ है, बसा हुआ है, तो ये सब करने के बाद भी अपन देख रहे हैं कि लोग साधक दशा में भी साधक दशा को छोड़ रहे हैं। धन छोड़ा, परिवार छोड़ा, सबको छोड़ा, ये कपड़े पहने, और फिर ये कपड़े पहन के ही हम उसको ही बना के बताओ क्या है। इससे बड़ा मिथ्याचार क्या हो सकता है? मुनि बन गए, मठ मंदिर बन रहे हैं, समझे ना? मुनियों कहा है मठ मंदिर बना? अरे अमृत कुंभ पर बैठकर भी हम विश्व कुंभ की भावना भा रहे हैं, कब तक अमर होंगे बताओ? नहीं, संभव नहीं। देखो सत्य तो सत्य है। गुरु महाराज ने किसी की निंदा नहीं की, किसी की बुराई नहीं की, पर जो निंदनीय काम है उसको बुरा बताया गुरु महाराज ने। छोड़ो सबसे पहले सब मिथ्यात को छोड़ो, सबसे पहले मिथ्यात ही सबसे निंदनीय काम है। कर सकते नहीं हो, करता बने हो तुम। इसलिए श्रावक जीवन में आज अपन देख रहे हैं इतने दुख, इतनी आकुलता उत्पन्न हो रही है। क्यों उत्पन्न हो रही है? आकुलता कारण क्या है? काम करना नहीं, घर की व्यवस्था बनाना। अरे आपका कर्तव्य है घर की व्यवस्था बनाना। परिवार है, आपको उसका पालन पोषण करना है, आपकी जिम्मेदारी है। आपके नगर में अतिथि आए, उसका सत्कार करना है, साधक आ जाए उनकी सेवा करना है, धर्म की रक्षा करना है, धर्मायतन बनाना है। ये सब श्रावक की काम है। पर भैया हमारे बस की नहीं है। क्या बस की तो आएगा नहीं, क्योंकि तुम अपने कर्तव्यों से विमुख हो। जो कर्तव्य से विमुख होकर कोई काम करने की बात होता है, उसको बोझा आता है, ये मेरा काम नहीं, ये मेरा काम नहीं। अरे सेवा भावी होना चाहिए। मोक्ष मार्ग की सेवा दिखाना सेवा भावी, सेवा का भाव नहीं है, पर उपकार का भाव नहीं है, दया दान का भाव नहीं, तो कितनी आत्मा पर चर्चा करोगे बताओ? आत्मा की चर्चा सुनने में बहुत अच्छी लगती है। क्या होता है मालूम? वैज्ञानिक दृष्टि से विचार कर क्या होता है? हम इतनी देर यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ नहीं बैठे रहते घर में क्या कर रहे होते? टीवी देख रहे होते, पेपर पढ़ रहे होते, कछु इतने होते कि विवाद करके कछु ना वातावरण बना हो तो, झगड़ा चल रहा हो तो, या प्रेम आलाप कर रहे होते, और इतनी देर बैठे क्या कर दिया? उसको उपशम कर दिया। पर इस उपशम भाव का फल क्या है? पुण्य का बंध, कसाई की मान्यता, धर्म के सन्मुख पहुंचना। पर होता क्या है? हमारा लक्ष्य नहीं है। आए हैं महाराज जी, समापन काल में महाराज इतने सारे महाराज आए सुनने, चलो प्रवचन सुनने। हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य अगर हो जाएगा कि आज क्या क्या कौन सी बात हमें समझने के लिए मिली है, उसको ग्रहण करेंगे, गुरुग्राही दृष्टि से अगर कोई कार्य करेंगे तो हमें उसका फल प्राप्त हो। और मात्र सुन लिया, इस कान से सुनना, इस कान से क्या कहा हमें नहीं मालूम, तो ऐसी काम बनने वाला नहीं है। जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि बड़े पुण्य की वजह से ये सब संयोग मिलते हैं हमको, और बार बार हम उनको गंवा लेते, बार बार गंवा लेते। हमारे दिमाग में धन बैठा है, परिवार बैठा है, बस इतना ही है। अपन क्या होता है? मेरा परिवार, मैं दो और मेरे दो, बस। इसके अलावा ना माँ बाप है, ना भाई है, ना कोई रिश्तेदार है, ना मुझे किसी के प्रति कोई बात सोचने का टाइम है। बताओ कहाँ जाओगे? कौन से परिणाम? ऐसे परिणाम कहाँ जाओगे आप? फिर मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी, ये बात निश्चित है। जिसने मनुष्य को, जन्म को, मनुष्य शरीर को पाकर मनुष्योचित कर्तव्यों का भी पालन नहीं किया, उसको दोबारा मनुष्य पर्याय क्या मिलेगी बताओ? कौन सी पर्याय जाएगा? तृतीय पर्याय में चला जाएगा। और देखिए कितने गाय, बैल, भैंस, ढोर बिछाना, उनको कोई आजकल बारिश ही नहीं है, मनुष्य को उसकी जरूरत नहीं है, मशीनों के द्वारा काम चल रहा है। बेकार कर दिया हमने उनको, और भी घूम रहे हैं सड़क पर। इसलिए उनको कहते हैं ढोल। कहाँ बैठते हैं? बीच सड़क पे। कर लो हमारा, क्या करोगे तुम? आप कितने बार उठा के वाला, वो वहीं बैठेंगे। इसका नाम है ढोल। विपरीत दृष्टि, और हमारी भी अगर विपरीत दृष्टि है तो कौन सी पर्याय नहीं विचार जाना पड़ेगा। देखो प्रकृति, इस जगत का कर्ता कौन है? प्रकृति। प्रति समय हमारे जैसे भाव चल रहे हैं,
वैसे कर्म का आश्रय बंद हो रहा है। उसको कोई अपेक्षा नहीं कि आप क्या क्या सोच रहे हो, आपकी तो भाव जैसे चल रहे हैं, ईमानदारी से कर्मणाएं बन रही हैं, कार्बन शरीर में वो रिकॉर्ड होती जाती बन रही। वो तो आपने गलती से बांधी या जानबूझ के जान बांधी, आपने जिस भाव से बांधी है वैसे की वैसे कर्म बन गए हैं, और उनका जब उदय आएगा वैसी की वैसी वो निर्मित कर देंगे, शरीर को निर्मित कर देंगे। भाव वैसे ही कर्म की दशा दृढ़ कर्म रूप हो जाएंगे, अपने ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ये शरीर सामान्य, इस मनुष्य का शरीर वो सामान्य वस्तु नहीं है, ऑटोमेटिक मशीन है। कैसे चलती है? इस शरीर को एनर्जी देने वाला कौन है? कोई भी मशीन को एनर्जी तो बिना पावर के कोई काम होते नहीं। कौन देने वाला? आहार पानी तो स्कूल बात हो गई। जैसे आप कोयला जला रहे हैं ना, तो कोयला हो गया आहार, तो पर उसमें जो एनर्जी उत्पन्न होती है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, एयर एनर्जी है, पानी एनर्जी है। एनर्जी कहाँ है? वैज्ञानिकों में जी रहे हो आप, बिना बिजली के काम नहीं होता। और बिजली कहाँ से पैदा होती है? कोयले से भी होती है, पानी से भी होती है, हवा से भी होती है, परमाणुओं से भी होती है। पूरा कहां से आ रही है? वैज्ञानिक बहुत परेशान है। आपको मालूम है आजकल विज्ञान कितनी तरक्की कर रही है, बहुत परेशान है वैज्ञानिक कि कोयला बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, पेट्रोल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? अपन तो कुछ नहीं है, अपन तो पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल लगवाए, गाड़ी से भगा रहे हैं, मतलब से ज्यादा हमें नॉलेज नहीं है। पर कैसे मैनेजमेंट होता है, तो ये तो आदमी का दिमाग है, आदमी का। पर प्रकृति का मैनेजमेंट तो ऑटोमेटिक चल रहा है, क्योंकि जैन दर्शन में भगवान करता नहीं भाई। हम किसको मानते हैं? घर से निकले, आए थे मंदिर हैं, और रास्ते में इतने मंदिर मिले, सबको हाथ जोड़ के मेरा काम कर देना, मेरी रक्षा कर देना। बताओ अब तुम्हें कहाँ जैन धर्म की बात समझ में आएगी? कहाँ आत्मा का श्रद्धा? कहते रहो आत्मा पर, कुछ नहीं हो रहा आत्मा कहने से। श्रद्धान जब तक हमें पक्का विश्वास नहीं होगा, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होने वाला। इसलिए श्रद्धान को पक्का करना है। गुरु महाराज उसी आठ तत्व की चर्चा कर रहे हैं, उसी का स्वरूप बता रहे हैं। और यहाँ पर आपने 100 दिन तक हमारे परम श्रद्धे आत्मानंद जी महाराज की, वे तो आत्मा के नीचे बात ही नहीं करते, आत्मा की शुद्ध आत्मा की चर्चा सुनी है। और ये निश्चित उसका फल है कि आज हम यहाँ बैठे हैं। उसका परिणाम इतना तो है कि हमें जानने की जिज्ञासा है। पर ऐसा मत करना कि महाराज जी चले जाए तो जिज्ञासा ठंडी कर दें, क्या उसको जिंदा रखना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको स्वाध्याय, नियमित स्वाध्याय, नियमित सत्संग है, नियमित चिंतन, मंत्र जप, ओम नमः सिद्धम। गुरु महाराज का कितना महान मंत्र है, अच्छा बहुत है। समय की सीमा है, आप सब लोग विज्ञजन हैं, भावना तो है, इस भावना को अपन बनाए रखें, इसी में जीवन की सार्थकता है। बोलो श्री गुरु महाराज।